अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी में सुकून दे और रिज़्क़ में बरकत अता करे। ईद की स्पेशल जो चीज़ है वो आज बनने लगी थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। आज हमारे घर बीफ़ पुलाव बनने लगा था। ईद के दूसरे दिन बीफ़ पुलाव लाज़मी बनता है, तो मैंने कहा उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत मज़े का बनता है ये बीफ़ पुलाव। उसके लिए मैंने ये इतना मसरूफ़ियत थी, तो मैं बस ना रिकॉर्ड नहीं कर सकी भी यखनी में मैंने क्या क्या ऐड किया। मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने जायफ़ल, जावित्री, तेज़पात, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तो ये सारे गरम मसाले जो थे, ज़ीरा, सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर लिया था। ऐड करके तो गोश्त में सब कुछ ऐड करके ऊपर पानी डाल के तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। तो तकरीबन 20 मिनट लगे थे गोश्त गलने में। उसके बाद फिर गोश्त मैंने अलग कर लिया था और एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला, लहसुन और अदरक भी ऐड किया था यखनी में। और फिर गोश्त को अलग कर लिया, यखनी मैंने अलग कर ली। अब फिर चावलों के लिए, पुलाव के लिए मसाला रेडी करने लगी हूँ। तो तकरीबन मेरा जो गोश्त था वो 2 किलो था। 2 से ढाई किलो गोश्त था, 2.5 किलो आई थिंक था, ज़्यादा था गोश्त। तो बीच में हड्डी भी थी और बिल्कुल गोल बोटी नहीं ली, क्योंकि हड्डी का बहुत मज़े का टेस्ट आता है। हड्डी भी ली थी और गोल बोटियाँ भी मिक्स मैंने मतलब गोश्त लिया था। तो उसको फिर अब मैंने मसाले में एक प्याज बड़े साइज़ का डाल लिया। उसको अब अच्छे से ब्राउन करूँगी और इसमें फिर बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। और इसके लिए आपने देखा मैंने प्याज काट के रखा लिया था, लहसुन मैंने चॉप करके, लहसुन भी मैंने पीस के रखा है, अदरक भी और सब्ज़ मिर्चें भी। सब्ज़ मिर्चें भी मैं लाज़मी चावल जब भी बनाती हूँ सब्ज़ मिर्चें पीस के, वैसे तो डालते ही हैं लेकिन वैसे उसका वो टेस्ट नहीं आता जैसे उसका टेस्ट उसको पीस कर जब ऐड करेंगे उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने बाकी सब्ज़ मिर्चें जो है ना, मैं हमेशा पीस के ताज़ा पीसती हूँ, पीस के उसको ऐड कर लेती हूँ। ताज़ा पीस के उसको बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, क्योंकि पता है पुलाव में दूसरी मिर्चें तो जाती नहीं हैं। तो फिर सब्ज़ मिर्चें जो है ना, उससे थोड़ा सा ज़रा मिर्चों का पता चलता है। हमारे वैसे दूसरी खाते नहीं हैं, तो सादा मतलब मिर्च मसालों वाले ज़रा स्पाइसी पसंद करते हैं पुलाव को भी। तो फिर मैं ग्रीन चिलीज़ या ये पीस के ही ऐड कर देती हूँ। तब देखें इसमें मैंने लहसुन डाला है, अदरक डाली है और सब्ज़ मिर्चें भी इसमें मैंने डाल दी हैं। तो अब इसको मैं, प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं, इसको भी साथ ही हल्का सा भूनूंगी और प्याज भी ताकि अच्छे से हो जाए, उतनी देर तक प्याज भी साथ और थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। अब इसमें एक टमाटर ऐड कर दिया मैंने, एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड किया इसमें। इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि इसका ज़रा टमाटरों का सॉफ्ट हो जाए। आप बताएं आप लोगों के घर ईद के दूसरे दिन क्या बनता है स्पेशल? हमारे नमकीन गोश्त वगैरह वो तो बनते ही है, वो बनता है, साथ कलेजी बनती है। कलेजी की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी। अब ईद पे भी मैंने कलेजी बनाई है, लेकिन उसकी रेसिपी शेयर नहीं की गई थी कि मैंने आपके साथ पहले बनाई शेयर की हुई है। तो बिल्कुल सेम रेसिपी से बनाते हैं और इतनी सॉफ्ट बनती है, इतनी मज़े की बनती है मसाले वाली कलेजी। तो उसी रेसिपी से मैंने दोबारा भी बनाई, उसी से मैं, वही मेरी रेसिपी उसी से बनाती हूँ, तो सबको बहुत पसंद आती है। तो फिर अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड किया है। बाकी सारे तो मैं गरम मसाले वगैरह तो पहले ही ऐड हो चुके थे, तो सिर्फ नमक ऐड किया और मैंने इसमें शान का बिरयानी मसाला मेरे पास पड़ा हुआ था, तो 2 चम्मच मैंने वो ऐड किया है, सिर्फ उसकी खुशबू और उसके थोड़ा टेस्ट को और अच्छा बनाने के लिए। अब इसको भूनूंगी। तो जो पुलाव का मसाला भी आप डाल सकते हैं, अक्सर मिलता है, लेकिन मैं गरम मसाले डालती हूँ, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन बिरयानी मसाला पड़ा होता है तो 2 चम्मच मैंने डाला टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए, ज़रा अच्छी और ज़्यादा अच्छी खुशबू आने लग जाती है। तो क्योंकि पता है पुलाव में मसाले ज़्यादा जाते नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा बिरयानी मसाला इसीलिए मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब मसाला मेरा रेडी हो गया, फिर इसमें अब मैं गोश्त है वो डालूँगी और उसे भूनूँगी। और इसको अच्छे से भूनूँगी ताकि जो मसाला है वो उसके भी ज़रा जो नमक, वैसे तो मैंने यखनी में बनाते वक्त नमक ऐड किया था ताकि जब गोश्त गले तो उसमें नमक का भी ना गोश्त में अंदर रच बस जाए। तो लेकिन चावलों में और भी नमक ऐड करना होता है, तो फिर वो भी नमक वगैरह भी ऐड कर दिया और मसाला जो मैंने डाला वो भी इसलिए इसमें अब भूनूँगी थोड़ा सा, ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से उसके अंदर मसाला, गोश्त का जो है वो मसाला जो है वो अच्छे से इसमें गोश्त में रच बस जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से।
तो फिर इसमें ऊपर से मैं फिर यखनी डालूँगी। ये देखिए अच्छे से गोश्त भुन गया। अब इसको मैं ऊपर से इसमें अब यखनी ऐड करूँगी। इसमें यखनी ऐड करके तो इसको फिर मैं पकने के लिए और फिर यखनी ऐड करके साथ चावल बॉयल जब आएगा इसको यखनी को तो फिर साथ ही जैसे चावल ऐड कर दूँगी और फिर जब पानी खुश्क होगा तो फिर इसको दम हम लगाएंगे। नमक जब आपने चावल डालने हैं तो तब फिर आपने नमक टेस्ट कर लेना है कि नमक ठीक है, मतलब चावलों के हिसाब से। देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था, अब दम पे चावल आ चुके थे। पानी वगैरह मैंने पहले उस वक्त जब डाला था और चावल तो मैंने इसमें चेक कर लिया था उसका नमक पूरा कि नहीं, कम था मेरा थोड़ा, तो मैंने फिर उसमें और ऐड किया। अब फिर इसको दम लगा देंगे। और फिर ये साथ भिंडी भी बन रही थी, जिन लोगों ने अगर गोश्त चावल वगैरह खाने और जिसको रोटी चाहिए तो भी साथ था भी गोश्त वगैरह खाया। अब दिल नहीं है गोश्त पे, उनके लिए साथ सब्ज़ी बनाई थी, जिसको पसंद सब्ज़ी खानी है वो सब्ज़ी खा ले। तो अब इसको दम लगाऊंगी और फिर अच्छे सा इसको फिर सर्व कीजिएगा। अच्छा सा अपना प्लेटर तैयार करके तो इसको फिर सर्व करें। तकरीबन मैक्सिमम 10 मिनट का मैंने दम लगाया था। इसके साथ फिर मैंने सैलेड वगैरह काटा था और अच्छे से इसको डिश आउट किया। जो सबके डाल के दी थी पहले वो आपको मैंने दिखाया, उसके बाद फिर मैंने सबको डिश आउट किया, दिया सबको। फिर उसके बाद अपने व्लॉग के लिए अच्छी सी पिक बनाई। देखिए अब मैं साथ साथ दे रही थी सबको डाल के और साथ सैलेड रखा हुआ है और अपनी वीडियो के लिए भी एक अच्छी सी पिक रेडी की है। चलिए आपको पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।